ये दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि बात ये नहीं है कि हम दृष्टांत बार बार सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, नहीं। क्या हमने कैच किया उसका अर्थ, क्या अपने जीवन में लगाया? शॉर्ट में ले लेते हैं। एक लड़का मॉल के बाहर खड़ा था, हसरत भरी निगाहों से मॉल को देख रहा था। एक सेठ जी की गाड़ी वहां आके रुकी, सेठ जी उतरे, ध्यान उनका अचानक चला गया लड़के की तरफ। तो देखा एक देख रहा है उधर। तो सेठ जी ने कहा, भाई तुम इधर क्या देख रहे हो मॉल की तरफ? बोलता है, मेरा मन करता है अंदर जाकर घूमने का, लेकिन मेरे पास तो पैसे बिल्कुल नहीं है। तो सेठ जी कहते, कोई नहीं, तुम मेरे साथ आओ। सेठ जी अंदर ले जाते हैं अपने, उनका बड़ा सा शोरूम था। कहते, देखो मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है, मैंने भी दिन देखे हैं वो, और मैंने बहुत मेहनत करके राइज किया है, लेकिन तुम मेरे सामने ऐसे, भगवान की मर्जी है तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता हूँ और एक कार्ड देता हूँ। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं, तुम जाना जहां मर्जी खर्च करना, 2 घंटे बाद आ जाना, 2 घंटे में आ जाना, और बस एक काम करना जरूरी, मेरे को याद रखना। अगर तुम मेरे को भूल गए तो फिर तुम्हारे ऊपर जो खर्चा किया होगा तुमने, वो कर्जा हो जाएगा। लड़का कहता है, ठीक है जी, मान गया तुरंत, बहुत बढ़िया। 2 लाख रुपया, सोच भी नहीं सकता था कभी। क्या कमाता था दिन भर? मजदूरी, 350 रुपये रोज। तो बड़े खुश और बहुत ज़्यादा सेठ जी का धन्यवाद करके और निकला, और इधर घूमे उधर घूमे, ये खरीद वो खरीद। खैर कोशिश करता रहा, सेठ जी याद रहे, सेठ जी याद रहे, सेठ जी का चेहरा उसके सामने। पर बीच बीच में भूलने लगा, फिर कोशिश करी, सेठ जी का चेहरा नहीं भूले। खैर जब चीजें दिखती हैं, आप जानते होंगे, जब चीजें दिखती हैं तो भगवान कहाँ याद रहते। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ, सेठ जी नहीं याद रह पाए। लौट कर आया 2 घंटे में, सामने रखा सामान, कार्ड दिया उनको। सेठ जी ने कहा, अच्छा बताओ तुमने मेरे को कितने टाइम याद रखा? तो लड़का कहता है, साहब 1 घंटा तो आप मुझे पूरा याद रहे। कितना खर्चा किया होगा 1 घंटे में? करीब 50,000। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोला, फिर मेरा दिमाग ऐसा चक्कर खाया, इतना सामान देख करके मैंने और खरीद डाला। बाहर सारा उसमें कार्ट में, ट्रॉलीज में रखा हुआ है। तो क्या फिर कितना खर्चा कर दिया तुमने? बोला, अब मैंने कुछ भी लगा लीजिए, 1.5 लाख पूरा खर्च कर दिया। ओहो, मुझे नहीं याद रखा? बोल, नहीं, आप नहीं याद रहे। अच्छा, तो अब 1.5 लाख रुपए कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर, चुकाओ। दृष्टांत है समझने के लिए। हम आए इस संसार में, भगवान ने हमारा भाग्य दिया, हमको घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, जो जरूरत थी हम मांगते रहे उनसे, वो देते रहे। कभी नहीं दिया पर ज्यादातर दिया। अब हमने भगवान को कितना याद रखा? कौन सा वो भाग्यशाली दिन होगा, कितना हम लोग उस दिन कितने लकी रहे होंगे जिस दिन हमको गुरु मिले पहली बार। कोई नहीं याद दिलाता भगवान को, कोई नहीं याद दिलाता, कोई नहीं कहता ये दुनिया भगवान की है, एक दिन तुमको हिसाब देना पड़ेगा, एक दिन वहां जाकर तुमको हिसाब देना पड़ेगा, कोई नहीं बताता। और जब हम भगवान को याद रखते हैं, भगवान ने कहा अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूं, तो अगर हम भगवान को याद रखते हैं तो हर चीज फ्री है, कोई कर्जा नहीं होगा हम पर, कोई ऋण नहीं चुकाना। भगवान नहीं कहने वाले मैंने तुमको इतना दिया और इसका बदले में क्या दे रहे हो तुम मेरे को, या तुमने कुछ नहीं दिया, जाओ 1 जन्म और। भगवान नहीं। लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं, अब हम किसी और की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे बात? जब हमें भगवान याद है तो हम उनकी चीज, अपने वाले की, अपने बाप की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पिताजी की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कर्जा पिताजी को दे गए हों, कोई कर्जा लिख गए होंगे,
इस पे कर्जा है, अगले जन्म में वसूल कर लूंगा। तो अपने पिता की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई कर्जा नहीं है। और जब हम उनको भूल कर, अब वो हमारे पिता नहीं रहे उस समय, अब हम अपनी मान करके चीज यूज कर रहे हैं और हमारी है नहीं। हम होटल में आए, अभी पैसे नहीं दिए, मान लीजिए हमने, उदाहरण है, अभी हमने एडवांस नहीं दिया है। होटल में हम आए और यूज किया, अगले दिन सुबह जाने लगे 10 बजे, उसने बिल पकड़ा दिया हमको। बोले ये क्या है? बोले बिल है। कैसा बिल है? आप होटल में रहे, यूज करा नहीं। और जब हम लोग एक दिन जाएंगे यहां से, तब संसार से, तो जो बिल पकड़ा दिया जाएगा हमारे हाथ में, वो जितना टाइम हमने भगवान को याद रखा होगा तो वो चीजें काट दी जाएंगी। और भगवान को भूल करके जब यूज किया होगा, संसार से सुख लिया होगा, तो कर्जा चुकाओ एक जन्म और। आप सुनते होंगे हमारा इतना नुकसान हो गया, चोरी हो गई, टैक्स लग गया, केस लग गया, कोई इतना रुपया देना पड़ गया। अलीगढ़ में एक मेडिसिन शॉप है, काफ़ी बड़ी, सबसे ज़्यादा चलती है पूरे अलीगढ़ में। उनका बेटा भी उन्हीं के साथ लग गया। उन्होंने शादी करी बेटे की शादी हुई तो जो वाइफ आई, जो लड़की आई, वो बहुत तेज आई और 1-2 साल में ही उसने डाइवोर्स का फाइल कर दिया और इन लोगों के ऊपर कई आरोप लगा दिए। अब ये भागते फिरे, दुकान बंद रहे, अक्सर ही दुकान बंद रहे क्योंकि उसने आरोप लगा दिए। अब भागे, पुलिस से बचे। तो इतनी बढ़िया दुकान जो अलीगढ़ की बेस्ट शॉप थी, उनके साथ प्रॉब्लम। भगवान को भूल करके जब हम काम करते हैं तो उदाहरण ये चल रहा है कि पिछले जन्म का जो कर्जा वो चुकाना पड़ता है। तो वो सारा उन्होंने पता नहीं कितने लाख रुपया चुकाया डाइवोर्स का, उसमें पैसा चुकाया और 2-3 साल लग गए। शॉप की ऐसी हालत रही। उसके बाद जाकर जब पूरा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, तब जाके शॉप उनकी ठीक से खुली। तो ये क्या चीज़ है? ये पिछले जन्म के कर्जे, वो चुकाने पड़ते हैं। कोई केस लग गया, चोरी हो गई, टैक्स लग गया, नुकसान हो गया, पैसा निकल गया, कुछ भी हो जाता है। और अगर हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स इस जन्म में नहीं है तो ये शो करता है कि पिछले जन्म हमारे अच्छे थे, हम भगवान को याद रखते थे, हम भक्त रहे होंगे, हमने साधना की होगी। और इस जन्म को अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो आगे के लिए अब हम खराब कर रहे हैं। ये बात है। अब हमको सावधान हो जाना चाहिए। हमको गुरु नहीं मिले थे तब तक ठीक था, हम कैसे भी जी रहे थे। जब गुरु मिलते हैं, हमको बताते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं, भगवान से जुड़े रहोगे, योग लगा रहेगा तुम्हारा, तो तुम कुछ भी खर्चा करो, तुम कैसे भी रहो, कुछ भी, तुम्हें सब माफ है। पिता की संपत्ति आप यूज करने के पूरे हकदार हैं। और भूलकर भगवान को, अब वो पिता नहीं रहे, उदाहरण चल रहा है ना। अब तो वो पिता नहीं है क्योंकि भूल गए उनको। अब तो कोई हो, कौन भगवान? आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है मैं कर लूंगा, कौन भगवान? तो फिर दुख पर दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। ये चीज समझने की। तो हमारा भगवान से अपनापन चल रहा था। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि नहीं है। अब योग्यता, पात्रता, अधिकारता, इस पर उदाहरण ले लीजिए। एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसके जो मालिक हैं सेठ जी, बाकी और कुछ साथ में पार्टनर्स हैं, पर ज़्यादा शेयर उन्हीं का है, तो मालिक वही हैं। ये वो जो होते हैं ना मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप से, सीईओ टाइप से, वो वही हैं। बाकी सब साइलेंट पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट जाता है या कुछ काम भी देखते हो तो प्रॉफिट जाता है, पर मेन यही है। अब एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर हैं, कई तरह के मैनेजर हैं। एक मैनेजर है, उनका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है और सेठ जी बहुत पसंद करते हैं उसको, कहते हैं भाई इसको लगाओ यहाँ पर काम में। तो
तो कहते हैं पढ़ ले, उसके बाद लगा देंगे, यहीं पर लग जाएगा। पढ़ जाता है, वहीं लग जाता है। सेठ जी का लड़का का ज़्यादा मन पढ़ने में नहीं है, वो ऐसे ही अपना, अब भेज दो, लोग अपने बच्चों को पैसा होता है तो इंग्लैंड और अमेरिका भेज देते हैं, पर उतने बढ़िया थोड़ी निकलते हैं पढ़ लिख करके। पैसे के बलबूते पे पढ़ गए तो उस तरह से नहीं पढ़ पाते वो, जिस तरह एक थोड़ा साधारण परिवार का जो बच्चा गया है उसको मालूम है, उसको कीमत मालूम है पैसे की। वो जैसा पढ़ जाएगा, जैसा कर जाएगा, वो पैसे वाले का बेटा नहीं कर पाएगा। पढ़ के तो आ जाएगा लेकिन वैसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, आ गया, सेठ जी का बेटा भी आ गया और मैनेजर वाला बेटा भी आ गया, अब दोनों लग गए। अब मान लीजिए, अब हम उदाहरण ले रहे हैं, सेठ जी का अचानक शरीर शांत हो जाता है तो मालिक की गति पर कौन बैठेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैनेजर का बेटा ज्यादा होशियार है। क्यों? तो योग्यता, पात्रता, अधिकारिता, ये उसके बेटे के। मैनेजर का बेटा जो है योग्य है, पात्र भी है, पर अधिकारिता नहीं है उसकी। एक ही ने काम खराब कर दिया। अधिकार सेठ जी के बेटे का ही है और अधिकार वाले को ही सब कुछ मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है पुरानी। अब हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हम सब उनको भूल करके जितने काम करते हैं हम दुनिया में, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है, वो चुकाना पड़ता है जन्मों जन्मों। और उनको याद रख के सब काम करें, वो याद है हमको, फिर आप सब काम करो, उनका नाम जब चलता रहे। जब सत्संग के अलावा सारा दिन नाम जब चले, सारा टाइम अंदर में नाम जब चलता रहे। सत्संग में क्यों? सत्संग इसलिए कि सत्संग में हम बातें सुनते, सुनेंगे नहीं ना ध्यान से। नाम जब चल रहा है, मुंह में चल रहा है, तो आपका ध्यान क्या है ना, आपको लगता है कि रोज वही बात चलती है वही बात रोज, पर हमारे जीवन में उतर गई है क्या? जीवन में तो बहुत टाइम लगता है ना उतरने में। भले वही बात चल रही है, कुछ लोग जो पुराने हो जाते हैं वो फिर वैसे हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता उनको, बैठे रहते हैं, बस इधर उधर देखते रहते हैं क्योंकि बहुत सुन लिया है। पर ये नहीं समझ पाते वो कि अभी जीवन में नहीं उतरा है। और जीवन में नहीं उतरेगा तो कोई फायदा नहीं। बैठे रहो आप 20 साल के, 30 साल के, 50 साल बैठे रहो, कोई लाभ ही नहीं है। तो इसमें मेन बात ये है कि हर समय हमको भगवान याद रहे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। लुइसे says that cysts are due to running an old painful movie, nursing your hurts rather than grieving and releasing them. कुछ हर्ट्स होती हैं हमारे अंदर में जिनको हम रखे रहते हैं। ग्रंथियां मतलब कुछ गांठें, मतलब विचारों की गांठें। ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ठीक नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। तो कुछ मन के विचारों की गांठें हमारे ब्रेन में रहती हैं, वो कहीं भी शरीर में गांठों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो क्या है बेटर, क्या तरीका ही कह रही है कि आप कोई मेंटर ढूंढो, उनको बताओ, अपनी बात को कहो और रिलीज कर दो, फिर उनकी बात मान लो। आई एम विलिंग टू चेंज जब वो कहते हैं तो हमें बिल्कुल सोच लेना चाहिए आई एम विलिंग टू चेंज, और अंदर की बातों को निकाल दो। ये दुनिया कौन सी सच्ची है, कौन सी हमेशा रहने वाली है? क्यों हम जिंदगी को बोझिल बना रहे हैं, मुश्किल बना रहे हैं? आसान बनाए जीवन को। अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हम कोई नहीं बदल सकते और कोई नहीं रोक सकते। जो हो रहा है वो हो रहा है। तो रिलीज द गिल्ट्स, रिलीज द रिजेंटमेंट्स, रिलीज द ओल्ड हर्ट्स, फीलिंग्स जो भी हैं, पेनफुल फीलिंग्स हैं, उन सबको रिलीज कर देना चाहिए। एंड फॉल्स ग्रोथ्स, जो भी मन में फॉल्स ग्रोथ्स हो गई हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए, नहीं तो वो शरीर में कहीं भी ग्रोथ के रूप में प्रकट हो जाएंगी। बेस्ट तरीका है, हमें कुछ नहीं समझ में आता, हम क्या करें? भगवान से जुड़ जाओ, वो सब कर देंगे। नाम जप करते रहें। भगवान से जुड़ने का फिर तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमें कौन सा अच्छा लगता है।
हमें उनकी सूरत अच्छी लगती है, मूरत अच्छी लगती है, उनका प्रेम अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, उनका नाम जप करना अच्छा लगता है। अब ये हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज़ माई चॉइस, व्हाट डू आई लाइक। हम कन्हैया साथ में रखते हैं, बार बार उनको देख लेते हैं, बार बार उनसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो ये हमारा एक ये वो उनसे जुड़ने का तरीका है। प्रेम फील होना चाहिए। नाम जब भी कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा देगा, भगवान के पास पहुंचा देगा। तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी एक माता जी घर में रहती थी, तो होता है किसी तरह संपर्क हो जाता है, कभी हरिद्वार गए, वृंदावन गए, वहाँ किसी महात्मा जी संपर्क हो गया। तो महात्मा जी आए हुए थे, तो वो कहते हैं माता जी अपना घर तो दिखाओ जरा, ये नीचे का फ्लोर है, ये किसका है। तो माता जी कहती हैं महाराज जी रहते हम लोग हैं, मैं और मेरे पति और ऐसे हम लोग रहते हैं, पर ये है भगवान का। तो माता जी कहती हैं महाराज जी ऊपर चलिए, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, पूछते हैं ये किसका है। तो कहती है महाराज जी लहता बड़ा लड़का है, पर है भगवान का, ये फ्लोर भगवान का है, पहला भी वो उनका बताया भगवान का है, दूसरा भी भगवान का है। और ऊपर चले, सेकंड फ्लोर पे आ गए, ये किसका है, वो पूछने का तरीका उनका वही था, ये किसका है। तो माता जी बोले महाराज जी रहता इसमें छोटा लड़का है, पर है ये भगवान का। फिर ऊपर पहुंचे छत पे, वहां एक मंदिर बना हुआ था। तो महाराज जी कहते हैं ये किसका है, पर ये ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी मेरे हैं। तो दृष्टांत हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं, जैसे हमारा जीवन है, सब कुछ भगवान का है। भगवान खिलाते हैं, भगवान देते हैं, भगवान चलाते हैं, सारी शक्ति भगवान की है। अब जाइए हॉस्पिटलों में, कितने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कितने तरह के लोग। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे जीवन में सेकंड टाइप की गांठ आई है और जिंदगी भर रहेगी ये, और क्या हो जाए इसका आगे नहीं पता, और वो समय के साथ गायब हो गई। गायब हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई हो जो भी है, पर वो खत्म हो गई लगभग। तो ये सब जो है, ये सुप्रीम जो पावर है ना, कॉस्मिक एनर्जी, जब हम नाम जप करते रहते हैं शांत भाव से, तो हमारे अंदर में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती रहती है और वो सारी बॉडी को हील करती रहती है। ये जो जितने भी हीलर्स हैं, तो यही इसी तरह का ध्यान सिखाते हैं कि आप बैठ जाओ ध्यान में शांत भाव से, लेट द कॉस्मिक एनर्जी फ्लो। ब्रह्मरंध्र से अंदर आती है और पूरे शरीर में फैल करके, पैरों में से निकल करके नीचे कोर ऑफ द अर्थ में चली जाती है, वो सब नेगेटिविटी को लेकर के, और आप बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव है और अर्थ में जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। फ्लो के लिए दोनों एनर्जीज का होना जरूरी है। हम बोलेंगे भगवान ने नेगेटिविटी क्यों बनाई, तो फ्लो होने के लिए जैसे एक सेल होती है, आप देखते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। अगर दोनों ना हो तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी, कोई गैजेट काम नहीं करेगा। दोनों चीज चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी एनर्जी फ्लो करेगी। तो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है, ये है, वो है। वो सबको फ्लो होने दीजिए, वो सब अर्थ में चली जाएगी, आप पॉजिटिविटी लेते रहिए। ये सब गांठें फाटे होती रहती हैं लोगों के, हमारे सत्संगियों में सुनते रहते हैं, होती रहती हैं, और सब गायब हो जाती हैं समय के साथ। बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस भगवान के समर्पित हो जाइए। हे नाथ, हम आपके हैं, आप जानो, आप जानो, आप देखो। डॉक्टर क्या कह रहा है भूल जाइए। तो जीवन में कारण परिस्थिति आती हैं, सबके आती हैं, अपनी विचारधारा को ठीक कर रहे हैं, हम भगवान के समर्पित होएं, भगवान का खूब नाम जप करें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, सब ठीक हो जाता है। एक दृष्टांत है हमारे जीवन के बारे में। एक बार एक आदमी चांदनी रात में खड़ा था, कहता है चांद कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, पर काश इसमें दाग ना होता। इतने में कोयल जो है एक पेड़ पर रात को उड़ जाती हैं, जैसे कभी कभी बोलने लगती हैं, तो कुहू कुहू करने लगी। तो कहता है कोयल कितना सुंदर गाती है, कितना सुंदर गाती है, काश ये काली ना होती तो। है ना, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बिना बात के प्रॉब्लम। जो भी भगवान ने बनाया है ठीक है, सब बढ़िया है। फिर उसका ध्यान गया
रात को कमल खिले हुए थे, आगे सामने पॉन्ड था, कमल खिले हुए थे। इतने सुंदर कमल खिले हैं, ओहो क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही है कमल की, कितने सुंदर कमल खिले हैं। पर काश एक कीचड़ में ना होते तो। ये सिद्धांत है इसका कि सब कुछ मिला है हमें, हमारा जीवन भी सुंदर है, घर परिवार मिला है, सब चीज़ें मिली हैं। अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ठीक है, पर हमारी जो दोष दृष्टि है, हमारी जो कमियां देखने की आदत है, वो सब खराब कर देती है। इतना बढ़िया जीवन, इतना सुंदर जीवन हमारा, उसको सारे को खराब कर देती है। तो एक आदमी एक और वहां खड़ा हुआ था चुपचाप अपना, वो भी देख रहा था और इस आदमी की बातें सुन रहा था, बड़बड़ा रहा था ये। तो पास आता है, कहता है भाई साहब तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम कितने अच्छे आदमी हो, काश तुम्हें बुराई देखने की आदत ना होती तो ये बात यहाँ पूरी होती है। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है हमारे पास। काफी सारे लोगों की मैं जीवन की स्टोरी जानता हूँ, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब बढ़िया है। अब यूं तो करोड़पति को भी शांति नहीं है, अरबपति को भी शांति नहीं है, वो बात नहीं है। पर हमको जितना दिया है, जैसा मिला है, जो मिला है, बहुत अच्छा है। काश हमें कमियां देखने की आदत ना हो तो। बहुत सुंदर जीवन है हम लोगों का, सत्संग मिला है, गुरु मिले हैं, इतने अहोभाग्य हमारे, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है हमारा, कितना ज्यादा सुंदर जीवन है हमारा। कमियां देखने की आदत नहीं रखे, निकाल दीजिए जीवन से। अपनी विचारधारा को हमको ठीक रखना चाहिए। ये जो मिसाल आती है कि एक बार एक राजा जो है वो अपना भ्रमण करने के लिए निकला शहर में, तो एक सड़क से गुजर रहा था, तो देखता है एक लकड़ी की टाल थोड़ा आगे बढ़ी हुई है। पता नहीं क्यों उसको गुस्सा सा आता है, वजीर से कहता है ये लकड़ी की टाल को यहां से हटवा ही दो, तुम कहीं और ले जाए शहर के बाहर। तो वजीर को बड़ा आश्चर्य होता है, राजा कई बार इस सड़क से गुजर चुके हैं और आज ये टाल वाले के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहता है जी सरकार। आगे बढ़ जाते हैं वो लोग अपना कामकाज। अगले दिन वजीर टाइम निकाल करके टाल वाले के पास आता है, भैया एक बात बताओ, राजा का हुक्म हो गया है कि तुम्हारी टाल यहां से हटा दी जाए, कहीं शहर के बाहर ले जाओ। अब तुम ये बताओ तुम्हारी क्या विचारधारा थी। राजा साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा तुम्हारे बारे में, आज उन्होंने ऐसा बोला है या कल ऐसा बोला, क्या बात है। वो कहता है हुजूर गुस्ताखी माफ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी विचारधारा गलत हो गई थी। मैं कुछ दिन से ऐसा सोच रहा था कि चंदन की लकड़ी मेरी पड़ी हुई है, कहीं दीमक लग जाए, खराब ना हो जाए, पानी पड़ के गल ना जाए, कोई लेगा भी नहीं, इतनी कीमती लकड़ी है। काश राजा मर जाए तो उसकी चिता पर चंदन की लकड़ी चढ़ेगी, तो मेरी सारी लकड़ी बिक जाएगी। मेरा ऐसा विचार आया था। तो वजीर ने कहा इसीलिए राजा ने यह हुक्म दिया है, तुम्हारा विचारधारा खराब हुई तो राजा का भी विचार खराब हो गया। अब तुम तुरंत अभी इसी समय बोलो आई एम विलिंग टू चेंज। तो वो लकड़हारा जो है वो कहता है यस सर आई एम विलिंग टू चेंज। उस जमाने में इंग्लिश नहीं चलती थी, पर इन लोगों ने सीख ली थी। तो वजीर कहता है ऐसा सोचो राजा साहब यज्ञ कराएं, उसमें तुम्हारी सारी चंदन की लकड़ी निकल जाएगी। तुमने क्या गंदी बात सोची, पॉजिटिव सोचो। तो लकड़हारे ने तुरंत संकल्प को चेंज किया कि मैं ये संकल्प करता हूं कि राजा साहब यज्ञ कराएं और मेरी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाए। वजीर कहता है अच्छा मैं अब जाता हूं और देखता हूं, राजा साहब को मिलता हूं, क्या ख्याल है उनका। मैं अभी 2-3 दिन कुछ नहीं एक्शन ले रहा, वेट एंड वॉच, लेट अस सी क्या होता है। तो वो पहुंचा वजीर, एकदम से राजा ने बुलाया, भाई वजीर इधर आओ। भाई कल हमने जो है वो एक लकड़हारे के लिए कहा था, मैं थोड़ा पता नहीं क्यों दिमाग चलता रहा हमारा, सोच रहे थे ऐसे क्यों कह दिया उसके लिए, कब से उसकी दुकान है, उसके फादर की भी थी, वो वहीं पे वही दुकान चला रहा है, अब रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, अब जैसा है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको ही कहना थोड़ा बाहर को जो निकाल रखी है उसको ठीक कर ले, और कोई बात नहीं।
और हाँ वजीर भाई, ये हम सोच रहे थे बहुत टाइम हो गया यज्ञ नहीं कराया है। मैं काफी दिन से मुझे विचार आता था पर मैं टाल जाता था। आज मुझे विचार आया, मैंने पक्का कर लिया है, यज्ञ कराओ, पंडित जी को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ, यज्ञ कराओ। और देखो लकड़हारे से पूछना चंदन की लकड़ी होगी क्या उसके पास, अगर होगी तो उठा लो, नहीं तो इंतजाम करो कहीं से। बदले विचार बदले जीवन। एक विचार हमारा खराब हमारी दुनिया बदल देगा, और एक अच्छा विचार हमारा हमारी दुनिया बदल देगा। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जीवन को हम जी रहे हैं, हमेशा कोशिश करें पॉजिटिव रहें, कोशिश करें। निगेटिविटी सबके मन में आ जाती है क्योंकि वातावरण में रहती है, कोई बात नहीं, जैसे ही वो आए उसको ठीक करें। भगवान के समर्पित होएं। आई एम विलिंग टू चेंज। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे से गलती हो रही है, मैं इस नेगेटिविटी से मिल रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी शक्ति से हो सकता है बिल्कुल कि ये मेरी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका दास हूँ। प्रभु जैसे आप कहना चाहें। तो इस नेगेटिविटी को हटाइए मेरे मन से और पॉजिटिविटी को लाइए। तो गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं जो हमारे जीवन की विचारधारा को बदलते हैं। बदले विचार बदले जीवन, याद रखिएगा इस स्लोगन को, बदले विचार बदले जीवन। जैसे हमारे विचार बदलते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। एक खराब विचार हमारे जीवन को खराब कर सकता है और सही विचार हमारे जीवन को सही कर देगा। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर गुरु के मुखार बिंद से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारे वाणी इन्हीं की कहती। गुरु के मुखार बिंदु से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारे वाणी इन्हीं की कहती। सत्संग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। सत्संग रूप अमृत लाए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति, इसकी बताती युक्ति। पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति, इसकी बताते युक्ति। तन मन
प्रभु के अर्पण कर देख तो दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। तन मन प्रभु के अर्पण कर देख तो दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर, ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयाल गुरु को शिव का स्वरूप समझो। ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयाल गुरु को शिव का स्वरूप समझो। हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर, अपना मुझे बना